बहुत ही ज़्यादा खराब प्रदर्शन देखने को मिला है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 में इंडियन के बल्लेबाजी और एज वेल एज बॉलिंग यूनिट की तरफ से। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जहां पे इंडिया को ध्यान देना चाहिए, वो कौन से प्लेयर्स हैं जिनका कार्यकाल कंप्लीट हो चुका है और वो कौन से खिलाड़ी हैं जो कि इस सीरीज़ के बाद हम अच्छी फाइंडिंग कह सकते हैं। तो वीडियो पे प्रॉपर बात होगी, प्रॉपर प्लेयर्स की बात करेंगे, प्रॉपर टीम मैनेजमेंट की बात करेंगे, प्रॉपर आने वाले सेटअप की बात करेंगे जो कि WTC 2026 के लिए इंडिया का हो सकता है। तो चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, BGT 2025 के अंदर सबसे बड़ा जो इशू सामने आया, और ये इशू BGT में सामने नहीं आया, ये इशू इंडिया के लिए काफ़ी देर से सिरदर्द बना हुआ था, और वो था इंडिया की बल्लेबाजी का कोलैप्स। चाहे वो इंडिया के अंदर हो, चाहे वो इंडिया से बाहर हो, कोलैप्स रेगुलर बेसिस पे देखने को मिल गए थे। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का फॉर्म में ना आना, क्योंकि पिछली अगर आप 20 इनिंग्स निकालोगे रोहित शर्मा की और विराट कोहली की, तो आपको 20 से ज़्यादा एवरेज देखने को नहीं मिलेगी। मुझे लगता है 20 की एवरेज भी नहीं है, 17-18 की एवरेज आपको देखने को मिलेगी दोनों खिलाड़ियों की। और ये जो दोनों खिलाड़ी हैं, ये मेन स्तंभ है इंडियन क्रिकेट का। ये दोनों खिलाड़ी हैं जो कि प्रत्येक सीरीज़ के अंदर कभी भी फ्लॉप नहीं हुए थे आज तक। चाहे 3 मैचों की सीरीज़ है, चाहे 2 की है, चाहे 5 की है, किसी ना किसी मैच के अंदर ये आपको बड़ी पारी खेलते नजर आते थे। लेकिन विराट कोहली काफ़ी टाइम से बल्ला नहीं चल रहा था, 4 साल हो गए शतक लगाए हुए, पर्थ में जाके शतक लगा, और वहाँ पे भी जो रन्स थे काफ़ी ज़्यादा हो चुके थे। वो रन्स काम तो नहीं आए, लेकिन हमें ये लगा था कि शायद विराट कोहली फॉर्म में आ चुके हैं। आगे चलते हैं। जायसवाल ने अच्छी इनिंग्स खेली, टॉप स्कोरर है इंडिया की तरफ से BGT के अंदर, लेकिन प्रॉपर रन्स देखने को नहीं मिले। KL राहुल ने स्टार्ट अच्छा किया, बीच में फ्लॉप हो गए, हालांकि उनकी जगह भी चेंज की गई, परंतु एक इनिंग्स का मार्जिन दे सकते हो, बट ऑल एंड ऑल जो है 30 के एवरेज में काम खत्म हो गया। शुभमन गिल समझ ही नहीं आ रहा सेना कंट्रीज में क्या चल रहा है, 40 के नीचे की एवरेज है, सोचने वाली बात है। ऋषभ पंत एक अर्धशतक लगाया सिडनी के लास्ट इनिंग में, अगर 100 लगाते तो अच्छा होता, लेकिन चलो जो लगाया। अब जसप्रीत बुमराह एक साइड से जो लगाते नजर आए, मैन ऑफ द सीरीज भी बने, और जसप्रीत बुमराह एक ऐसा अलग खिलाड़ी होगा जो कि घर जाके आराम से सो सकता है और भगवान को शुक्रिया अदा कर सकता है, और इंडियन फैंस के दिल में त्याग रहेगा जसप्रीत बुमराह के लिए, क्योंकि उस अकेले बंदे ने इतना जोर लगाया इंडिया को टेस्ट मैचेस जिताने के लिए, लेकिन अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। ये चीज़ हमें दिमाग में रखनी पड़ेगी। मोहम्मद सिराज दूसरे हाईएस्ट विकेट टेकर रहे इंडिया की तरफ से, 20 विकेट्स ली उन्होंने BGT के अंदर, और 20 विकेटें उन्होंने मिचेल स्टार्क से ज़्यादा मांगी है BGT में। लेकिन मोहम्मद सिराज कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह के आसपास भी नज़र नहीं आए। उसका मतलब ये है कि जो जसप्रीत बुमराह है वो काफ़ी ज़्यादा अपर लेवल पे गेंदबाजी करते हैं, और मोहम्मद सिराज जब गेंदबाजी करते हैं तो हमें वो वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे गलती सिराज की नहीं है, गलती ये है कि वो दोनों खिलाड़ी एक्चुअल में गैप बहुत ज़्यादा है, और जसप्रीत बुमराह के लेवल का गेंदबाज तो वर्ल्ड क्रिकेट में ही नहीं है, तो वो हम कहाँ से लेके आएंगे। उसके बाद जो तीसरा गेंदबाज था वो इंडिया सेलेक्ट नहीं हो पाया। पहले हर्षित राणा आए, फिर काशदीप आए, देन अंत में प्रासिद आए। अब हम बात करते हैं 1 बाय 1 कि क्या हुआ है, क्या होना चाहिए था और क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा ने तो कहा है कि वो कहीं भी नहीं जा गए हैं, रिटायरमेंट का कोई भी नामो निशान नहीं है अभी तक, लेकिन मुझे नहीं लगता कि WTC 2000 जो अगला साइकिल आएगा 25 वाला, उसके अंदर मुझे रोहित शर्मा की जगह नज़र नहीं आ गई, क्योंकि एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है फिटनेस। तो रोहित शर्मा की कभी ना कहीं मुझे लगता है कि टाटा बाय बाय हो सकती है या हो चुकी है, और कभी भी हमें ऑफिशियल न्यूज़ सुनने में आ सकती है। दूसरी बात, विराट कोहली फिटनेस टॉप नॉच है, उनको देख के ऐसा लगता है वो कभी भी वापसी कर सकते हैं। तो विराट कोहली मुझे लगता है कम से कम इंग्लैंड दौरे के लिए तो टीम के साथ जुड़ेंगे, और अगर इंग्लैंड दौरा अच्छा नहीं जाता है तो शायद विराट कोहली टाइम से पहले रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर सकते हैं। इसके बाद कोई ऐसा बड़ा नाम मुझे नज़र आता नहीं इंडिया टीम में, क्योंकि KL राहुल 52 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, मोस्ट प्रोबेबली आने वाले कैप्टन हो सकते हैं इंडिया की टेस्ट टीम में, लेकिन फॉर्म उतना ज़्यादा बढ़िया है नहीं। शुभमन गिल 30-32 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, सेना कंट्रीज में 40 से ऊपर की एवरेज उनकी जा नहीं पा रही, तो शुभमन गिल का ही मुझे मुश्किल लग रहा है। देखना पड़ेगा चीज़ें कैसे चलती हैं। और दो सिचुएशंस ये हैं कि कल के आगे यही टीम इंडिया के सामने आती है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जिस तरह के गेंदबाज हैं, इंडिया को चाहिए कि एक एक्सप्रेस फास्ट बॉलर जो कि एक साइड से बुमराह चले, दूसरी साइड से चले 145-150 वाला, जो कि सीधा दिमाग में आके यहाँ पे आके गेंद मारे, यहाँ पे गेंद लगे बल्लेबाज के। तो वो डर चाहिए इंडिया को दोनों एंड से। इंडिया के पास गेंदबाजी अच्छी है, बुमराह डिसेंट बॉलर हैं,
और माफ़ कीजिएगा मोहम्मद सिराज जो है डिसेंट बॉलर हैं। इंडिया को कहीं ना कहीं मयंक यादव या उमरान मलिक में निवेश करना चाहिए, क्योंकि ये दो ऐसे गेंदबाज हैं जो कि रेगुलर 148, 149, 150, 155 डाल सकते हैं। रन्स पड़ते हैं जाने दीजिए। इन गेंदबाजों को इंडिया को तैयार करना पड़ेगा टेस्ट मैचेस के लिए कि भाई हमें तुमसे 10 से 15 ओवर चाहिए दिन के तेज। उससे क्या होगा, एक साइड से बुमराह आएंगे, दूसरी साइड से आएगा उमरान या मयंक जो कि तेज गेंदबाजी करेंगे, और बल्लेबाज के मन में डर होगा कि भाई बुमराह को तो वैसे नहीं मार सकते, दूसरी साइड से वो भी आ गया 150 लेके। ये चीज़ पे इंडिया को ध्यान देना पड़ेगा, तब इंडिया की गेंदबाजी टेस्ट में तगड़ी हो सकती है। खास करके जब आप इंग्लैंड का दौरा करेंगे, खास करके जब आप साउथ अफ्रीका जाएंगे, खास करके जब आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इन दौरों के लिए इंडिया को देखना पड़ेगा कि दूसरी साइड से भी एक्सप्रेस फास्ट बॉलर चाहिए। अब बल्लेबाजी में दिक्कत ये है कि इंडिया जब भी थोड़ी बहुत गेंद हिलती है तो इंडिया के खिलाड़ी अपना जो डिफेंस है उसे भूल के बाहर निकलने के लिए शॉट्स लगानी स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे इंडिया को चाहिए वो पक्के खिलाड़ी जो कि डोमेस्टिक के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे चेतेश्वर पुजारा थे, जैसे राहुल द्रविड़ थे। मतलब कि वो खिलाड़ी हमें चाहिए जो कि उस तरीके से परफॉर्म करें कि प्रॉपर टेस्ट मैच को टेस्ट मैच की तरह खेले। क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी उसमें पैट कमिंस थे, मिचेल स्टार्क थे, शेन बॉलैंड थे, तीनों की एज जो है 35 अराउंड चल गई है। इट मीन्स के जो एज का एक गैप होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर यहाँ पे चेतेश्वर पुजारा होते, वो गेंद को खेलते, बॉलर्स को थकाते, तो ये बॉलर्स 5 टेस्ट मैचों की गेंदबाजी नहीं कर पाते, क्योंकि वो पहले 2-3 टेस्ट मैचेस के अंदर ही इतनी गेंदबाजी करवा देते हैं तीनों खिलाड़ियों से कि आगे जाके गेंदबाजी करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता। तो ये जो फैक्टर है ये इंडिया को सोचना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट के देके ही खेलना पड़ेगा। 2014 की जो एशेज सीरीज हुई थी जो इंग्लैंड 5-0 से हारा था, उसमें केवल एक गेंदबाज था, वो था मिचेल जॉनसन। मिचेल जॉनसन ने 37 विकेट लिए थे और सिंगल हैंडेडली काम खत्म कर दिया था, क्योंकि जॉनसन के पास पेस थी 155, 156 और इंग्लैंड के पास था बेसबॉल, तो कहानी हो गई थी खत्म। इंडिया को 2 चीज़ों पर फोकस चाहिए। पहली चीज़, वो खिलाड़ी जो खड़ा रहे, रन ना बनाए, 100, 200, 300 गेंद खेले एक मैच के अंदर। दूसरा, एक ऐसा एक्सप्रेस बॉलर जो कि सिर में आके गेंद मारे बल्लेबाज की, जिससे कि खौफ बने कि हाँ दूसरी साइड से भी गेंदबाज आ रहा है। अब बीसीसीआई के जो अपने जय शाह थे वो जा चुके हैं, सिलेक्शन कमेटी चेंज हो गई है। गौतम गंभीर नेवर होगा चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पाती है, तो मुझे नहीं लगता कि उनका कार्यकाल सर्व हो पाएगा प्रॉपर, उन्हें पहले ही जाना पड़ेगा अपना कार्यकाल छोड़ के। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इंडिया को देखना पड़ेगा कि अब ये टेस्ट टीम के अंदर क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा, विराट कोहली अगर नहीं भी जाते हैं तो मुश्किल से 1-2 साल के अंदर टाटा बाय बाय होने वाली है। अब यहाँ पे अभिमन्यु विश्वन को लेके आना है, ऋतुराज गायकवाड़ को लेके आना है, या किसको लेके आना है ये इंडिया को देखना पड़ेगा। लेकिन गेंदबाजी में हमें एक मयंक यादव या उमरान मलिक जैसी एक्सप्रेस पेस चाहिए। तो ये था मेरी राय इंडिया के लिए, जो कि चीज़ें कंसीडर करने के लिए हैं। आपके इसके बारे में क्या राय है मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप वीडियो फेसबुक के ऊपर देखें तो वीडियो आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, ताकि ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाए और ज़्यादा लोग वीडियो को देख पाए। और ऐसे क्रिकेट अपडेट्स के लिए क्रिकबुक को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।